माई सेल्फ आसिफ वसीम। यहाँ पर हम लोगों को एक थ्योरम क्लास 10th मैथ्स सेकंड पार्ट एक थ्योरम एक मसला देखना है। थ्योरम ऑफ एरियाज़ ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों का मसला। तो यहाँ पर वो थ्योरम वो मसला क्या है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स, जब दो मुसल्लस दे आर सिमिलर, अगर वो मुतशाबह होते हैं, द रेशो निस्बत ऑफ एरियाज़ रकबों की निस्बत, किसके रकबों की निस्बत, ऑफ दोज ट्रायंगल्स, वो जो दो मुसल्लस हैं उनके रकबों की निस्बत इज़ इक्वल टू बराबर होती है, द रेशो निस्बत, निस्बत यानी बटे, किसकी निस्बत के बराबर होती है, द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उनके जो नज़ीरी ज़िले हैं उनके मुरब्बों की निस्बत के बराबर जो है वो निस्बत होती है। कौन सी निस्बत, एरियाज़ ऑफ दोज टू ट्रायंगल्स। यानी अगर दो मुतशाबह मुसल्लस दिए जाएं तो उन मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होती है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोग जो है सिमिलर जो है इस लफ्ज़ को समझ लेते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने समझ चुका है। तो सिमिलर है ना, सिमिलर, और एक टर्मिनोलॉजी है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट है ना। इन उर्दू इसको देखोगे तो मुतशाबह और ये रहेगा मुतमासिल। तो कौन सी दो फिगर्स जो है सिमिलर होती है, तो ऐसी फिगर्स, ऐसी दो फिगर्स जिनके पास जो है सेम शेप हो, है ना, उनकी शक्लें जो है सेम हो। और कौन सी दो फिगर्स जो है कॉन्ग्रुएंट कहलाती है, ऐसी दो फिगर्स जिनके पास जो है सेम शेप एंड सेम साइज़ हो, यानी उनकी शक्ल भी सेम हो और उनकी साइज़ भी सेम हो। तो वो फिगर्स जो हैं क्या कहलाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे यहाँ पर अगर मैं दो ट्रायंगल्स लेता हूँ तो आप देखो कि जैसे, या फिर ये लेते हैं, ये एक सेगमेंट है और दूसरा सेगमेंट ये है। तो दीज टू सेगमेंट्स आर सिमिलर, क्योंकि उनकी शेप जो है सेम है। लेकिन अगर इनकी साइज़ भी सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाना है। ठीक है। अब अगर ट्रायंगल की बात करते हैं, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ये है और दूसरा उससे छोटा है, इनकी शेप जो है वो सेम है, तो दीज टू ट्रायंगल्स दे आर सिमिलर। अगर इनकी शेप के साथ साथ साइज़ भी सेम हो जाती है तो ये दोनों फिर ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो और मैथ्स की ज़बान में हम लोग सिमिलर जो है फिगर्स किसको कहते हैं, कि जिनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं बराबर हों और करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में हो, तनासुब में हो। जो नज़ीरी ज़िले हैं वो तनासुब में हों और जो करस्पॉन्डिंग यानी जो नज़ीरी ज़ाविये हैं वो बराबर हों, है ना। तो ये करस्पॉन्डिंग जो है समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC और PQR, और दिया गया है कि ये दोनों जो है सिमिलर है। तो हमें जो है करस्पॉन्डेंस जो है समझ में आना चाहिए, मुताबिकत, है ना, कि एक से एक जो मुताबिकत है, 1 to 1 जो करस्पॉन्डेंस है, कि कौन सा वर्टेक्स जो है, कौन सा राज जो है किससे ताल्लुक़ रखता है। जैसे इसको मैं बड़ा करूँगा तो यही हो जाना है, बिकॉज ऑफ दैट जो दीज टू फिगर्स आर सिमिलर। तो आप देखो कि इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ तो कौन सा पॉइंट जो है किस पर जो है जाएगा, P A पर जाएगा, Q जो है B पर और R C पर। यानी जो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस जो है वो A to P, P to A है, B to Q, Q to B और C to R और R to C, यानी एक से एक जो मुताबिकत ये है। और साइड्स में भी जो हमें करस्पॉन्डेंस, यानी कौन सा साइड जो है किस साइड से ताल्लुक़ रखता है। तो आप जब इसको बड़ा करोगे तो कौन सा साइड किस पर बैठेगा, AB और PQ, यानी ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR रहेगा, BC का करस्पॉन्डिंग साइड PR नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, QR। इसी तरह AC का करस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो PR।
तो हमें सिमिलैरिटी में जो है करस्पॉन्डेंस का जो बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा राज जो है, कौन सा वर्टेक्स जो है किस पर जो है किसके साथ जो वो रिलेशन बना रहे है ना, किसके साथ उसकी मुताबिकत है, उसका ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर हमें इस मसले को जो है साबित करना है। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो उन सिमिलर ट्रायंगल्स का जब एरियाज़ का रेशो लोगे, उनके रकबों की निस्बत लोगे, तो वो निस्बत जो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स की निस्बत के बराबर होती है, मुरब्बा। तो यहाँ देखिए इसको कैसे साबित करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, है ना, सिमिलर ट्रायंगल्स यानी उनकी शेप जो है वो सेम होने। तो ये एक ट्रायंगल है, इसको देते हैं ABC, है ना, और दूसरा ट्रायंगल जो है इससे छोटा मान लेते हैं, सिमिलर है तो साइज़ तो सेम नहीं होना है, छोटा बड़ा रहेगा, इसका नाम देते हैं PQR। उसके बाद एक और क्या करते हैं कि BC जो कायदा है, जो BC जो बेस है, इस पर एक इर्तिफ़ा या एल्टीट्यूड हम लोग बना लेते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, किस पर, बेस पर, कहाँ से, उसके जो मुखालिफ का जो रास है, जो वर्टेक्स है वहाँ से। तो मैं एक अल्टीट्यूड BC पर बना लेता हूँ। तो अल्टीट्यूड कैसी लाइन होती है, उमूदन परपेंडिकुलर, इसका नाम हम लोग दे देते हैं AD, और यहाँ पर जो इर्तिफ़ा या एल्टीट्यूड मैं बनाता हूँ यहाँ PS, ठीक है। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो हम लोग चलिए इसका जो प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ गिवन। प्रूफ कैसे थ्योरम को साबित करते हैं, तो पहले दिया हुआ हम लोग लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, मुतशाबा हैं। तो वो लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है, मुतशाबा है, ट्रायंगल PQR, है ना। और क्या दिया हुआ है कि AD उमूद है, परपेंडिकुलर, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, है ना। इर्तिफ़ा जो है बेस पर उमूदी होता है, तो ये अल्टीट्यूड जो है बेस BC। इसी तरह PS, ये अल्टीट्यूड, इसका बेस क्या है, QR, परपेंडिकुलर टू QR, ये दिया हुआ है। अब देखो साबित क्या करना है, टू प्रूव तो क्या साबित करना है, देखो कि इन मुसल्लसों, इन ट्रायंगल्स के एरियाज़ की अगर मैं रेशो लेता हूँ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज़ इक्वल टू, किसके बराबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर, यानी उनके जो नज़ीरी ज़िले हैं उनके मुरब्बों की निस्बत के बराबर होगी ये निस्बत, है ना। अब आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स पहचानते आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ देखो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर होना है। तो B का करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है, Q, तो ये बराबर होगा, ये बराबर है Q के। C का करस्पॉन्डिंग R रहेगा, ठीक है, और A का करस्पॉन्डिंग P रहेगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या हैं, AB का ताल्लुक PQ, क्योंकि इसको बड़ा करूँगा तो AB और PQ एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे। तो ये जो निस्बत है वो किसके बराबर बोल रहे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी स्क्वायर की रेशो। तो AB, पहले ऊपर AB लिखें, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ठीक है, बराबर BC स्क्वायर, BC का मुरब्बा बटे QR का मुरब्बा बराबर, और तीसरा क्या रहेगा, AC का मुरब्बा बटे PR का मुरब्बा, ठीक है। तो ये थ्योरम है कि दो मुसल्लस अगर सिमिलर हैं, मुतशाबा हैं, तो उनके रकबों की निस्बत जो होती है उन मुसल्लसों के नज़ीरी,
है ना, जो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके मुरब्बों की निस्बत के, है ना, उनके मुरब्बों की निस्बत के रेशो के बराबर होती है। ठीक है, अब इसको साबित करना है तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो प्रूफ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूँ मैं। तो आपको पीछे पढ़ाया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज़ इक्वल टू, यानी दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जो है, रकबों की रेशो किसकी रेशो के बराबर होती है उनके जो एल्टीट्यूड और जो बेस हैं उनके प्रोडक्ट की निस्बत के बराबर। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या रहेगा, यहाँ बेस क्या है BC, बेस जो है BC इंटू एल्टीट्यूड क्या है AD, और यहाँ जो बेस है वो है QR और अल्टीट्यूड क्या है यहाँ पर PS। इसको हम लोग देते हैं फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ और उसको सिमिलर जो हम लोगों को साबित करना रहेगा। कौन से दो ट्रायंगल, ADB लेता हूँ मैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ। अब यहाँ भी आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस याद रखना है। तो यहाँ देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि एक से एक जो मुताबिकत है, A की P के साथ है, D की S के साथ है, Q की B के साथ। क्योंकि इसको बड़ा करूँगा तो कौन सा पॉइंट किस पर जाएगा ये समझ में आ रहा है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर जो है हमें साबित करना है। तो बहुत सारा जो है टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा है, एंगल जो है टेस्ट, और एक है जा जो टेस्ट, एंगल टेस्ट। यानी अगर दो मुसल्लस के दो एंगल्स को आप दो जावियों को बराबर बता दो, है ना, तो वो दोनों जो ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ दिख ही रहे कि देखो इस ट्रायंगल का B जो है इस ट्रायंगल के एंगल Q से बराबर है, एक एंगल हो गया। यहाँ ADB में ये 90 डिग्री है, PSQ में SB 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का हो गया, यानी एंगल हो गया, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ADB में एंगल B, ओके, ये कॉन्ग्रुएंट है, मुतमासिल है एंगल Q के, ये गिवन है हमें, है ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिए गए, ये गिवन है। उसके बाद ये हर जाविया 90 दर्जे का है, यानी एंगल ADB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ। इसके रीज़न दोगे कि ईच एंगल जो है, ईच एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, देयरफॉर इसलिए जो ट्रायंगल ADB वो सिमिलर है ट्रायंगल PSQ के। कौन से टेस्ट से, एंगल टेस्ट। तो यहाँ अगर दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड जो नज़ीरी ज़िले होते हैं वो तनासुब में हो जाते हैं, वो प्रोपोर्शन हो जाते हैं। देयरफॉर उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, अच्छा यहाँ पर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत ध्यान से ये नाम लिखना है कि A जो है वो P पर जाए, है ना, तो और D जो है वो S और B जो है वो Q पर। आप इसको ADB और दूसरा नाम जो है SPQ नहीं लिख सकते। सिमिलरिटी में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
अब ये ट्रायंगल्स सिमिलर साबित होते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनके जो नज़ीरी ज़िले हैं वो प्रोपोर्शन हो जाते हैं, इन प्रोपोर्शन हो जाते हैं, तनासुब हो जाते हैं, यानी उनकी निस्बतें, उनकी रेशो बराबर हो जाती है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AD अपॉन PS, है ना, AD अपॉन PS बराबर, यहाँ से लिख सकते हो। तो इसीलिए जो ये नाम लिखने में ध्यान रखना है। और DB अपॉन SQ बराबर AB अपॉन PQ, है ना, AB अपॉन PQ। तो AB का करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो यहाँ भी दिख रहा है PQ। तो यहाँ नाम सही लिखोगे तो फिगर में देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। तो यहाँ रीज़न दोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। ठीक है, इसको मैं सेकंड देता हूँ, इस चीज़ को हम लोग जो है सेकंड, ये जो है सेकंड। अब यहाँ हमें दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, एज चूँकि ट्रायंगल ABC इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। यहाँ भी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बहुत ध्यान रखना है, AP पर, BQ पर, CR पर। अगर मैं इसको ACB लिखता, ACB, तो इसको PQR नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, PRQ। अब ये कॉन्ग्रुएंट हैं, अरे सॉरी सिमिलर हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शन में होगी, प्रोपोर्शन में होगी, यानी इनके जो साइड्स हैं उनकी निस्बत बराबर होगी। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। देयरफॉर इसलिए AB अपॉन क्या आ जाएगा, PQ बराबर है ना, AB अपॉन PQ, और BC अपॉन, करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगे, BC अपॉन QR इज़ इक्वल टू AC अपॉन PR। यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स की निस्बत या रेशो बराबर होती है। इसको हम लोग देते हैं थर्ड। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखो, तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो देखो क्या रिज़ल्ट हम लोग निकालेंगे कि यहाँ जो है AD अपॉन PS, इसको देखो, है ना, AD अपॉन PS, तो AD अपॉन PS किसके बराबर है यहाँ पर, DB अपॉन SQ और AB अपॉन PQ, है ना, या AB अपॉन PQ के बराबर। अब यहाँ पर AB अपॉन PQ थर्ड से देखो किसके बराबर है, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। तो मैं AB अपॉन PQ की जगह जो मतलब के लिए वो ले लेता हूँ कि BC अपॉन QR, यानी AD अपॉन PS इनडायरेक्टली किसके बराबर है, BC अपॉन QR के। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू, है ना, AD अपॉन PS, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, BC अपॉन QR। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC इंटू BC
BC² अपॉन QR इंटू QR स्क्वायर। ये प्रूव हो गया है ना, BC² अपॉन QR²। हैंस इसी तरह आप क्या प्रूव कर सकते हो, AB² अपॉन PQ²। हैंस प्रूव्ड। आप इसी तरह और क्या प्रूव कर सकते हो कि BC² अपॉन QR² इज इक्वल टू AB² अपॉन PQ² इज इक्वल टू AC² अपॉन PR²। ठीक है, तो यहाँ पर दो मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों का जो मसला है ना, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए जाएं तो उनके एरियाज़ की अगर रेशो लोगे तो वो रेशो जो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनके स्क्वायर की रेशो के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ये चीज़ हमें बहुत कम आएगी।